हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में हमारा चल रहा है यूनिट वन में हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया था। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, वृद्धि एवं विकास में अंतर। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया था बाल विकास की अवस्थाएं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं उनके अंतर्गत होने वाले विकास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, शारीरिक विकास हमने पढ़ लिया है, मानसिक विकास भी हम पढ़ चुके हैं, संवेगात्मक विकास पढ़ चुके हैं, सामाजिक विकास पढ़ चुके हैं और भाषा विकास आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अब देखिए, जो एक नोटिफिकेशन आ गया है, पेपर में भी दे दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा टेट का 28 नवंबर को होगा और सी टेट का 16 दिसंबर को होगा। तो इसलिए बहुत कम टाइम बचा है, मात्र हमारे पास में 2 महीने का समय बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, तैयारी अभी से करेंगे तभी हो पाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो आपको क्लियर करने में दिक्कत आएगी, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं आगे भाषा विकास। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था में भाषा का विकास। शैशवावस्था में भाषा का विकास क्या है? देखिए, जब बालक जन्म लेता है वह कोई भाषा नहीं जानता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई बोलना जानते हैं, कोई भाषा नहीं जानते हैं। अब देखो, हमारे समाज में रहकर ही वो सीखते हैं। अगर बच्चा हमारा इंडिया में पैदा होगा, जन्म लेगा, तो हिंदी सीखेगा, या कहीं और जैसे और कहीं जहाँ पे भी जन्म लेगा उसी की भाषा को वो सीखता है ना। कोई बच्चे जहाँ तमिल में पैदा होंगे, तमिलनाडु जैसे जहाँ की भाषा तमिल होगी तो वो तमिल सीखेंगे। इस टाइप से जहाँ पर भी वह लेंगे जन्म और जहाँ उनका पालन पोषण होगा, जैसे वो बड़े लोग बोलेंगे वैसे ही वह भाषा सीखेंगे। तो वह केवल रोना जानता है। बस जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? रोता है। और मुस्कुराना वह कुछ दिनों के उपरांत सीख लेता है। और 1 आध महीने बाद क्या है, बच्चे मुस्कुराना सीख जाते हैं। 6 माह से उसे स्वरों की जानकारी हो जाती है। मीन्स कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ये ज्ञात हो जाता है, बच्चे को ये ज्ञात हो जाता है कि कुछ बोला जा रहा है। वह आ, ई आदि स्वरों का उच्चारण करने लगता है। अपनी ही भाषा में वह कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं। 10 माह की आयु में बालक एक शब्द बोलने लगता है। 10 माह की आयु में बालक एक शब्द बोलने लगता है। सबसे पहले बच्चा माँ कहना सीखता है ना। एक शब्द जो वह एक बार उच्चारित कर लेता है उसे बार बार दोहराता है। आपने देखा हो, छोटे बच्चे एक बार अगर कोई शब्द सीख लिया तो उसको बार बार वही शब्द बोलते रहेंगे। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोल लेता है। 1 वर्ष 3 माह में लगभग 20 शब्द बोलना सीख जाता है और 2.5 वर्ष तक वह 270 शब्दों को बोलने लग जाता है। देखिए, अब तो 2.5 वर्ष के बच्चे का हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं, पीएनसी में। अब ये तो जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने हिसाब से बताया, लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, है ना। बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं। 1.5 साल के भी बच्चे खूब बोलते हैं। तो ये तो उन्होंने बताया है कि लगभग 20 शब्द बोलना सीखते हैं और 2.5 वर्ष में 270 शब्दों का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में भाषा का विकास। 4 वर्ष की आयु में बालक का शब्दकोश 1550 शब्दों का हो जाता है। देखिए, ये मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से जो लिखा हुआ है वही आप लोग देखेंगे, है ना। 4 वर्ष की आयु में कितने शब्दों का विकास हो जाता है? 1550 शब्दों का विकास हो जाता है। वह छोटे छोटे दिन प्रतिदिन की बोलचाल के वाक्यों को बोलने लगता है। जो दिन में हम लोग बोलते हैं, जो बातें करते हैं, उनको वो धीरे धीरे सीख जाता है, सेंटेंस बोलने लग जाता है। 5 वर्ष की आयु में उसे लगभग 2070 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से सही व लंबे वाक्य भी बोलने लग जाता है। देखिए, 5 साल का बच्चा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, केजी में तक आ जाता है ना। केजी क्लास का बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है। 6 वर्ष की आयु में उसे 2560 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। मीन्स मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि 6 वर्ष की अवस्था में आते आते उसे लगभग 2500 तक के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, किशोरावस्था में भाषा का विकास। किशोरावस्था में इस काल में बालक अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक
बना लेता है। मतलब साहित्यिक मीन्स तो वही मतलब है कि साहित्य की भाषा मतलब जैसे हम लोग ढंग से बोलते हैं उसी तरह से वो भी सही से बोलने लग जाते हैं, है ना। अपने विचारों को अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। मीन्स उनको कैसे अपने विचारों के माध्यम से अपनी भाषा को बोलना है, ये क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। वे उपयुक्त शब्दों और उपयुक्त वाक्यों को बोलना सीख जाती हैं। उनका शब्दकोश काफ़ी विस्तृत हो जाता है। देखिए अब किशोरावस्था में आते आते तो वैसे भी बालक बड़े ही हो जाते हैं, है ना, तो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं वो। किशोरावस्था में बालक में अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा को सीखने की क्षमता व इच्छा उत्पन्न हो जाती है। देखिए अपनी मातृभाषा तो जैसे सीखते ही सीखते हैं, उसके साथ में क्या है, किशोरावस्था में आते आते इंग्लिश भी सीखेंगे ही, है ना, संस्कृत भाषा भी सीखते हैं, और भाषाएं अगर वो सीखना चाहें जैसे स्पेनिश वगैरह वो भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अतः किशोरों को दूसरी भाषा उपयुक्त सुविधा के अनुसार सिखाई जाती है, तो उनको दूसरी भाषा भी सिखाई जा सकती है। टर्मेन तथा स्मिथ महोदय ने क्या लिखा है, टर्मेन तथा स्मिथ मनोवैज्ञानिकों ने बालकों के शब्द ज्ञान व उच्चारण की क्षमता पर अनुसंधान करके निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए। देखिए मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल को देख लीजिए जो मनोवैज्ञानिकों ने बताई है। जैसे आयु दे रखी मैंने यहाँ पर शब्द भंडार लिखा हुआ है। 10 महीने का जब बच्चा होगा तब कितने शब्द बोलना सीखेगा, 1। यहाँ टेबल से भी आप सीधे लर्न कर सकते हैं, इस टेबल में से भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि सीधे ही पूछ ले कि 1 वर्ष का शिशु कितने शब्द बोल सकता है, तो आप आंसर दे सकते हैं 3। 1 वर्ष 6 माह का बालक 23 शब्द बोल सकता है। 1 वर्ष 9 माह का बालक 118 शब्द हैं। 2 वर्ष 6 माह का बालक है 270 शब्द बोल सकता है। 2 वर्ष 9 माह का बालक 446 शब्द बोल सकता है। 3 वर्ष का बालक 896, 3 वर्ष 6 माह का 1222। इस टेबल को आप लोग बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। 4 वर्ष का बालक जो है वो 1540 शब्द तक बोल सकता है। 6 वर्ष का 2500 शब्द, और 8 वर्ष का बालक 3600 शब्दों का बोल सकता है। ठीक है। 10 वर्ष का बालक 5400 शब्द, 12 वर्ष का 7200, 14 वर्ष का 9000 और 16 वर्ष की आयु तक 11700 शब्द बोल सकता है। तो आप लोगों ने देखा मैंने एक टेबल बना रखी है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, हो सकता है इसी में से डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो इसको आप आसान है याद करना, कोई कठिन नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरे जो सेकंड पेपर है इसका 6 to 8 वाले के लिए, उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज अलग से वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।